अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज की जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि नौशकी और पंजगूर में दहशत गर्दों का हमला है और ज़ाहिर है कि ये एक बड़ी कार्रवाई थी। इसका पाकिस्तान की अफवाज ने मौसर जवाब दिया। 13 दहशत गर्द जो हैं वो हलाक किए और हमारे एक अफसर और 6 जवानों ने मट्टी का कर्ज जो है वो अपने लहू से अदा किया। अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान इस बात की तवक्को कर रहा था कि टीटीपी के ख़िलाफ़ वहाँ से कार्रवाई होगी या ये कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। लेकिन तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात और दहशत गर्दों के हमलों में इजाफ़ा हुआ है और हमारे जवानों ने इसके लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। 25 और 26 जनवरी की शब केच में इसी नौइयत का हमला हुआ था और हमारे 10 जवान शहीद हुए थे। आज हमारे एक अफसर और 6 जवान शहीद हुए हैं और ज़ख्मी भी हैं। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन तशवीशनाक है और ज़ाहिर है कि इस हवाले से जो टीटीपी के साथ बातचीत का भी मरहला था, उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें ये इशारा था कि अब खुली जंग है और ज़ाहिर है कि ये लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है और भारत जो है वो इस मामले की पुश्त पर है। आज भी जो हमला हुआ है और उसके जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि उनके पास वो जदीद तरीन असला था जो अमरीकी छोड़कर भागे हैं। उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे, वही बूट उनके पास थे और ज़ाहिर है कि उनके जो बातचीत थी वो अफ़गानिस्तान और भारत में अपने हैंडलर्स के साथ थी। इस हवाले से कार्रवाई जो है वो जारी थी और ज़ाहिर है कि हालात जो हैं वो यकीनन तशवीशनाक हैं। ये सूरत हाल बहुत से सवालात को जो है वो जन्म दे रही है और ज़ाहिर है कि इस कदर तेज़ी के साथ और इस कदर तवातुर के साथ बढ़ती हुई सूरत हाल जो है वो इस बात की भी आगाही दे रही है कि स्लीपर सेल्स जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। हमारी पूरी कोशिश और काविश के बावजूद हम उस पर उस मौसर अंदाज में नहीं काबू पाए हैं जिस तरीके से होना चाहिए था और उसका नतीजा ये है कि इस नौइयत के वाक़यात अब तेज़ी के साथ होना शुरू हो रहे हैं और हमारे जवान जो हैं वो अपनी शहादतें देकर इस मुल्क की मट्टी की हिफाजत कर रहे हैं। ज़ाहिर है इसी मौके पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो चीन रवाना हो गए हैं और एक मरतबा फिर पाकिस्तान जो है वो चीन के पास गया है कि हमारी इमदाद की जाए। ये एक 2-3 तरफ़ा सूरत हाल होगी, वहाँ पर भी इस पर भी बात करेंगे और ज़ाहिर है कि दफ़ाई ताउन भी होगा, मुआशी ताउन की भी बात की जा रही है और ये दौरा ऐसे मरहले पर हो रहा है गो के ये सरमाई ओलंपिक्स में शिरकत है, लेकिन बातचीत जो है वो भी हो रही है और ज़ाहिर है कि ये ऐसे मरहले के ऊपर हो रहा है कि जब CPEC जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको तकरीबन इतना सुस्त कर दिया गया है कि ना होने के बराबर है। अब ऐसी सूरत हाल में चीन जो कि हमारा बड़ा गहरा दोस्त है और हम ये बात कहते हैं कि पहाड़ों से ऊंची और समुद्रों से गहरी दोस्ती है, तो ये दौरा जो है ये कितना अहमियत का हामिल है और इसके क्या नताइज होंगे इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा नाम है, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, मुमताज़ तज़िया निगार हैं, सेनेटर भी रहे। शेख साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये नौशकी और पंजगूर का जो वाक़या है इसको अगर आप केच के वाक़े से जोड़ लें तो ज़ाहिर है कि इन 8-9 दिनों के अंदर ये तकरीबन 18 शहादतें हमारी तरफ से बनती हैं और ज़ाहिर है कि ये वाक़यात जो हैं ये यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ये जो सूरत हाल है ये क्यों कर पैदा हो रही है? हम कहते थे कि बड़ी कामयाबी है, भारत का वहाँ से सफाया हो गया है, तालिबान की हुकूमत अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगी। ये क्या हम देख रहे हैं?
देखिए, मुझे यकीन नहीं है कि इसमें आप ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से अफ़गानी तालिबान की कोऑपरेशन के साथ या ताउन के साथ हम पे हमले किए जा रहे हैं। अभी अफ़गानिस्तान में मुझे नहीं लगता कि तालिबान की का पूरा कंट्रोल है। दूसरी चीज़, और उसमें आपकी जो बात आपने जो बात कही है वो दिल से लगती है कि टीटीपी के अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अभी टीटीपी के ख़िलाफ़ उस किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं की थी जिसका हमें तवक्को है और जिस पे हमें इसरार करना पड़ेगा। अगर अफ़गानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के साथ उसका ताउन रहे और बढ़े तो उनको टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये वाज़ेह होना चाहिए। मुझे इसमें शक नहीं है कि अभी हिंदुस्तानियों को इतनी आसानी से अफ़गानिस्तान के ज़रिए हम पे हमले करने के अभी तरीके मुझे लगता है कि इस वक्त उनको मुश्किलात होती होगी, लेकिन जलालाबाद में, नंगरहार में उनके अपने पहले से लोग बैठे हुए हैं और जैसे हमने देखा कि हिंदुस्तान ने लोग डिप्लॉय किए थे। यादेव उनमें से एक था जिसने ईरान के सरज़मीन से बैठ के और अपनी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में की थी। तो उसी किस्म की चीज़ मुझे लगता है कि हिंदुस्तान अब भी कर रहा है, लेकिन वो ताउन उनका उन अफ़गानों के साथ है जिनकी तालिबान की हिमायत नहीं हासिल होगी। लेकिन मैं ये मेरी एक स्पेकुलेशन है, क्योंकि इस वक्त पक्की बात तो कोई की नहीं जा सकती, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान को वाज़ेह कर दें कि हमारी तवक्को क्या है, और अगर वो पाकिस्तान के साथ ताउन चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उनकी इमदाद करें और उनके लिए दुनिया भर में हमारी आवाज़ उनकी तरफ से उठाई जाए, तो उनको हमारी बात को सुनना होगा। शेख साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जनरल साहब, मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, लेकिन इसके रिपरकशंस के हवाले से मैं शेख साहब से भी पूछूंगा। आप ख़ुद भी फ़ौजी आदमी हैं, एक शहादत कितनी कीमती होती है और क्या सूरत हाल होती है उसका आपको बखूबी अंदाज़ा है। और अब ये जो तवातर के साथ ये हमले हैं, एक तो ये नाकाबिले बर्दाश्त सिचुएशन है। जो शेख साहब कह रहे हैं कि तालिबान से बात करनी होगी, क्या तालिबान से बात करने के नतीजे में अगर ये सूरत हाल है, हम बार बार उनको कह रहे हैं, हमारे वफूद भी गए हैं, तो क्या अब ये वक्त नहीं है कि हम अब टारगेटेड ऑपरेशन करें? कब तक ये इस तरह का हम बर्दाश्त करेंगे सिलसिला? देखिए नदीम, ये जो ट्रेंड मैन पावर और ह्यूमन लाइफ्स का ये जो नुकसान है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आई थिंक कि ये एक बहुत बिग लॉसेस हैं और इसका पाकिस्तान इसको बर्दाश्त करने का मुतामल नहीं हो सकता। इसकी अभी दो वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि जैसे नजमुद्दीन साहब कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का फुल कंट्रोल नहीं, और इंडिया जो वहाँ रहा है इतना अरसा, उसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक तो डेवलपमेंट में की है, और एक ये जो एंटी पाकिस्तान जो उनके जो कमीन गाय हैं, जो नेस्ट हैं, जो लोगों को उन्होंने फीड किया हुआ है, वो है। साथ ही जो बॉर्डर ईरान का हमारे साथ कंटिगुअस है, वहाँ से भी हमलों का जो है वो हो सकता है, बिकॉज कई एलिमेंट ऐसे हैं जो उन मुश्किल तरीन इलाकों में फिर के पाकिस्तान पे हमला आवर हो सकते हैं, चूँकि इस इलाके में
उनका इम्पेक्ट है। तो एक तो पहलू इसका यही है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को अवेयर किया जाए और ये देखा जाए कि वहाँ से ये लोग आए हैं तो कैसे, और इसी तरह ईरान से भी इन टच रहने की ज़रूरत है। एक तो ये आस्पेक्ट है। दूसरा आस्पेक्ट हमारा अपना है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो टेररिज्म की ये लानत है, ये एक बहुत बड़ा कैंसर है और इसके ख़ात्मे के लिए आपको सिर्फ रिएक्टिव नहीं होना। पाकिस्तान आजकल जो भी कर रहा है, हम रिएक्टिव स्ट्रेटजी है, कुछ होता है तो शोर मचता है। आपको प्रोएक्टिव हो के इनकी नेस्ट्स तक, इनके स्लीपर सेल्स तक, इनकी कमीन गांव तक पहुंचना है। अपने तौर पे आपकी इंटेलिजेंस पेनिट्रेट करे या तालिबान की मर्ज़ी के साथ तालिबान की जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो देखें और ईरान की फोर्सेस वो देखें। और इन एडिशन टू दैट हमारे जो अपने ट्रुप्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो चौकन्ने होके रहें, वो इस तरह सरप्राइज़ ना हो जाएं अगर वो इस तरह एम्बुश, बिकॉज यू आर लिविंग इन एन एरिया जहां आपको पता है कि ये लोग जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की एक मुहिम है, उसके अंदर बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहाँ ईंट से ईंट बजा दी थी। और ये बड़ी कुर्बानियों के बाद, ह्यूमन लाइफ्स की, मुआशी कुर्बानियाँ, साइको सोशल आपका जो सेटअप है, उस पर हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद इस टेररिज्म को किया था। जनरल साहब मैं आता हूँ अब इसमें, नजमुद्दीन शेख साहब ये फरमाइएगा कि सवाल ये है कि अगर तालिबान का कंट्रोल नहीं है और अक्रॉस द बॉर्डर हमारी इंटेलिजेंस ये हमें बता सकती है कि यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, तो क्या इतना नुकसान हम उठा रहे हैं, इतनी जवानों की शहादतें दे रहे हैं, टाइम नहीं आ गया कि हम अक्रॉस द बॉर्डर जो है इनको टारगेट करें? देखिए, अगर मेरे ख्याल में उसके लिए भी कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं। ये मेरी जो मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे महसूस होता है कि हमें भी इसकी अंदाज़ा है और इसके ख़िलाफ़ हम कुछ एक्शंस नंगरहार में ले रहे हैं। दूसरी चीज़ जो अहम चीज़ है वो ये कि हम अपनी जो बॉर्डर फेंसिंग पूरी करनी है वो हम पूरी कर लें। जो आखिरी रिपोर्ट मैंने देखी थी उसमें 94% तक हमारी फेंसिंग हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में ये पूरी हो जाएगी। एक दूसरा जो हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ, उसको भी हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ताउन के साथ। और इसमें भी मुझे लगता है कि कुछ दिनों में हमें ये खुशखबरी मिलेगी कि उस बॉर्डर पे भी कुछ फेंसिंग हुई है, कुछ दीवार बनाएंगे ईरानी और हमारे साथ कोलैबोरेट करके, और वो बॉर्डर भी सील हो जाएगा। इस बॉर्डर को सील करने में ईरान की भी दिलचस्पी है, हमारी भी दिलचस्पी है। और अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसमें हमने तालिबान को वाज़े कर दिया है कि हम ये बॉर्डर कंप्लीट करेंगे और उनको इसमें रुकावट करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। अगर उस पर कोई मसला हुआ तो पाकिस्तान अपनी बॉर्डर की जो फेंसिंग है वो पूरी करना हमारे लिए ज़रूरी है। जनरल कयूम साहब जो बात कर रहे थे कि साहब हमें रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, हमें एक्टिव होना चाहिए, वो अफ़गानिस्तान के लिए नहीं, वो ईरान के लिए नहीं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कि हमारे साथ ये दहशतगर्दी का रहेगा और जब तक इसकी वजह से हमें दुनिया एक शक की नज़र से देखेगी, ये हमारे लिए तकलीफ़ पैदा करेगा। FATF में तकलीफ़ पैदा करेगा जब हम वर्ल्ड बैंक जाएंगे या IMF जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें करनी है अपने मफाद के लिए, लेकिन इसके जो फ़वायद हैं वो आपको आपकी ख़ारजा पॉलिसी में और आपके जो रिश्ते हैं दुनिया से उन सब पे असरअंदाज होती हैं और बेनिफिशियल असरअंदाज होते हैं। मैं इसमें आता हूँ नजमुद्दीन शेख साहब
क्योंकि वो आगे भी है, लेकिन ये इसको ज़रा मैं इस ब्रेक में वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। जनरल साहब ये फरमाइएगा कि इंटरनली ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो अपनाई जानी चाहिए, ज़रूरी है। एक तरफ हम अफ़गानिस्तान के लिए दुनिया भर में वकालत करते फिर रहे हैं, वहाँ पे इंसानी अलमिया की बात करते फिर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आज ही की खबर थी कि 70,000 अफ़गानी जी वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान आए हैं क्योंकि वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है। और नतीजा ये निकल रहा है किसी और मुल्क के अंदर इस तरह के वाक़े में जहाँ पे उसके किसी हमसाये की ज़मीन इस्तेमाल हुई होती, इतने जवान शहीद होते, वो टॉलरेट करता। हम कहते हैं कि हम बहुत मौसर और ताकतवर तरीन फ़ौज रखते हैं, तो क्या ये वक्त नहीं है कि हम वहाँ पे उनको मारें जहाँ पे वो मौजूद हैं? या देखें, कुछ बैनुल-अक़वामी जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, कुछ यूनाइटेड नेशन के अपने चार्टर के मुताबिक हर कंट्री की एक सोवरेनिटी है, बॉर्डर है, ये बात ठीक कहते हैं। लेकिन इन जगहों तक पहुंचने के लिए जो इंटेलिजेंस के ऑपरेशंस होते हैं ना, उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती ज्योग्राफिक। आप पूरे रीजन के अंदर आपके पूरे टेंटिकल्स होते हैं, पूरी वर्ल्ड के अंदर आपके टेंटिकल्स होते हैं। आप ये देखें कि आलमोस्ट दुनिया की हर एम्बेसी में कवर अपॉइंटमेंट के ऊपर इंटेलिजेंस लोग होते हैं, पूरे ग्लोब में होते हैं। तो ये तो खित्ते के अंदर जहाँ में थ्रेट है वहाँ तो हमारे लोग होने चाहिए। अगर जो है कलभूषण यादव जैसे बंदे पाकिस्तान में बिजनेसमैन की गौर में वो कर रहे हैं, तो इसी तरह हमारे लोगों को भी हर जगह के ऊपर पहुँचा हुआ होना चाहिए, और ख़ुसूसन अपनी सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बचाने के लिए हमें अपने तौर पे एक्शन करना चाहिए। और इस तरह की जो बात है ना कि कलेक्टिव एक्शन हो, ये फिर दो गवर्नमेंट्स की आपस में तामन से ही हो सकता है। अफ़गानिस्तान के साथ बैठ के बात की जाए और ये देखा जाए कि हम एक तो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग जो है इसको ये दोनों मुल्कों के फ़ायदे में है। ये ना सिर्फ ये कि ये जो टेररिस्ट को रोकती है, बल्कि ये स्मगलिंग को चेक करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकती है, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकती है। तो रेगुलराइज जो हमारी क्रॉसिंग प्लेसेस हैं वही यूज़ होनी चाहिए। तो लेकिन बात वही है कि प्रोएक्टिव आपको होना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा जब ख़तरात मंडला रहे हों, तो ख़तरात जब तक वो कन्वर्ट नहीं होते एक्चुअल किसी अटैक में, उससे पहले उसका हो जाना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा शेख साहब, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो चाइना के दौरे पर चले गए हैं और बहुत सी तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे थे हम चाइना से मदद मांगने जा रहे हैं कि आएँ और सरमायाकारी करें। जो सी पैक के मामलात हैं और जो हालात हैं और जो चाइना के साथ सारा सिलसिला रहा है, आप क्या देखते हैं, कितने बड़े मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है इस दौरे के नतीजे में? देखिए, मुझे लगता है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के जाने से पहले चीन से बात की है, और चीन ने कुछ वादे किए हैं कि वो शायद $3 अरब और हमारे अकाउंट में डालेंगे, तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कुछ बढ़ जाएंगे और एक कुशन हो जाएगा हमारे पास ज़ख़ीरा फॉरेन एक्सचेंज का। ये मैं समझता हूँ कि इसकी अनाउंसमेंट वहाँ हो जाएगी, लेकिन ये बात इससे पहले तय हो चुकी है। दूसरा, रूस के साथ जो हमारी बातचीत है उसमें भी मुझे लगता है कि मेरी उम्मीद है कि जो नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए जो हमने मंसूबा बनाया है और जिसमें रूस भी इन्वॉल्व था उसके बनाने में, उस पर हम आगे बढ़ सकेंगे और स्टील मिल पे भी बढ़ सकेंगे कि स्टील मिल को फिर से रेस्टोर कैसे किया जाए,
और उसकी ज़मीन के जो डिस्पोजल है और उसके लिए भी जो काम करना है वो हम वहाँ पे बताएंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, इसमें मुझे जो मसला नज़र आता है कि हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स तो बनाए हैं, लेकिन अभी तक उनकी मुझे लगता है कि वन विंडो ऑपरेशन की भी बात हमने की है, लेकिन अभी तक जो सरमायाकार है, चीनी सरमायाकार हो, रूसी सरमायाकार हो या रूसी सरकार हो, चीनी सरकार हो, उन सबको अभी तक पूरा एतमाद नहीं है कि आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए जो आप वन विंडो ऑपरेशन करना चाह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं। हमें अपने घर को ठीक करना पहली रिक्वायरमेंट है। ये अब शौकत तरीन साहब ने कहा है कि हम उस तरफ चल पड़े हैं और हम करेंगे, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हम मीट करेंगे, लेकिन इसमें मुझे अभी नहीं लगता कि दुनिया को और इन दोनों ममालिक को इसमें पूरा एतमाद है। ये एतमाद पैदा करने का तरीका सिर्फ ये है कि आप ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उनको इस नौइयत का करें कि चीन और रूस और ममालिक सब देख सकें कि हम सचमुच इस तरफ चल रहे हैं। मैं आता हूँ नजमुद्दीन शेख साहब। जनरल साहब, क्या फिर ये जो इस मौके की टाइमिंग है, बलूचिस्तान में जो ये 2 अटैक्स हैं, इसको इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म के दौरे चीन से वो नताइज अख़ज़ कर पाएंगे जिसकी तवक्को हम लेकर जा रहे हैं? $3 अरब वाला जो मामला है यकीनन एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ दीगर प्रपोजल्स भी जा रहे हैं। इस दफ़ा वज़ीर आज़म काफ़ी बड़ा वफ्द लेकर गए हैं। या देखें, आई होप एंड प्रे कि वज़ीर आज़म और फ़ॉरेन ऑफिस की मदद से पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। देखें, होना ये चाहिए, नजमुद्दीन शेख साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जब भी आप किसी इतने इम्पॉर्टेंट मुल्क चाइना जैसे का विज़िट करते हैं तो उससे पहले आप चीज़ों को तय करते हैं, आप पहले स्टाफ को भेजते हैं, बहुत सी चीज़ें आपस में डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर तय होती हैं, पर उसके अंदर आपको अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। अभी जो रिजर्वेशंस है ना, वो ये है कि चाइनीज़ समझते हैं कि हम सी पैक को उस विगर के साथ नहीं चला रहे जिसके साथ चलाना चाहिए, और उसका सबूत आप देख लें कि आपके जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं एक भी नहीं बना। ये मतलब है पिवटल हैं आपके सी पैक पे या आपकी इकनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। जैसे चाइना आज जो मॉडर्न चाइना है वो बना ही ये जो फ्री इकनॉमिक जोन्स की बुनियाद के ऊपर जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वो अभी पीछे है। गवादर पोर्ट पे वो प्रोग्रेस नहीं जो होनी चाहिए। इसके क्या इरिटेंट्स हैं, कितना पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है, कितना चाइना रिस्पॉन्सिबल है। आपका ML1 वाला प्रोजेक्ट जो रोज़ हमें लॉलीपॉप देते थे शेख रशीद साहब, अभी आया गया $8 अरब इधर उधर, उसमें डिले है तो क्या है? क्या ये हमारी वजह से है, क्या चाइना की वजह से है? उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे है? और इसी तरह फिर आप ये देखें कि आपके जो रीजनल इश्यूज़ हैं, मसलन अफ़गानिस्तान का अमन है जिससे हम अफेक्ट होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं, और ये टेररिज्म की बातें जो आपके साथ हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। चूँकि अफ़गानिस्तान को भी एक्सेप्ट करना डिप्लोमेटिकली, आई थिंक ये भी हमारे इंटरेस्ट में है कि वहाँ स्टेबलाइजेशन हो, और उसमें चाइना और रशिया एक कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। इसको टच करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन यहाँ से ये तैयारी करके जाएं और वहाँ जाके ये अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो तो आप जनरल साहब पहुँच गए वहाँ पे, लेकिन इसमें ये फरमाइएगा नजमुद्दीन शेख साहब कि ये बात कही गई कि पाकिस्तान, कल फ़खर इमाम साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि हम $4.5 अरब का जो है हम चावल चीन को बरामद कर सकते हैं, और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चीन के साथ हुआ उसका सारा फ़ायदा जो है वो उधर गया। अगर हम 17-18 अरब की वहाँ से दरामदात करते हैं तो इधर से भी तो बढ़ना चाहिए। कोई आपको लगता है ये सूरत हाल भी वहाँ होगी कि कोई ये जो अदम तवाज़ुन है तिजारत में, इसका भी कोई तदारुक हो सके बजाय इसके कि वो पैसे डालते रहे बैंक में? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, मैं हारून शरीफ साहब की जिक्र कर रहा हूँ,
कि उन्होंने बताया कि ये जो चावल है और जो कि चीनियों ने डेवलप किया है और जिसकी सीड्स वो हमें देने को तैयार हैं, उनको लगाने से आपकी जो प्रोडक्शन है चावल की वो 3 गुना हो सकती। अगर हमने ये किया तो चीन से बड़ी मंडी कोई है नहीं जहाँ तक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सवाल है, क्योंकि उनके यहाँ डिमांड बहुत है और जितना हम यहाँ पैदा कर सकेंगे वो बहुत खुशी से लेंगे। और हमें ये भी है कि जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की है उसमें हमें ऑब्वियसली इस वक्त तो हमारा बहुत बड़ा डेफिसिट है, उस डेफिसिट को सही करने का एक तरीका तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है हमारे पास। ये है, स्ट्रॉबेरीज हैं और फ्रूट है जो कि हम चीन को बेच सकते हैं और जो चीन खुशी से लेगा अगर हमारे पास कंट्रोल सही होंगे। नजमुल जी साहब, मेरे पास अब 1 मिनट रह गया। एक सवाल है जो मैं जन साहब से करना चाह रहा था। जन साहब ये फरमाइए, दिफाई मामलात में क्या पेशरफ्त हो सकती है? देखें, दिफाई मामलात में तो हमारा चोली दामन का साथ है। आप ये देखें कि राइट फ्रॉम स्मॉल आर्म्स, आपके आर्टिलरी का एमुनिशन, आपके जो टैंक्स हैं अल खालिद एंड ऑल दैट, आपके JF-17 थंडर और उसके अंदर भी जो फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हो रहा है, उसके अंदर तो बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपस के अंदर एक कोऑपरेशन है और ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो दुश्मन है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहा है और आपको थ्रेट पोज करता है। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि यू विल हैव टू रन एज फास्ट एज यू कैन टू स्टे वेयर यू आर। आपने उस थ्रेट को या तो डिप्लोमेटिकली डिफ्यूज़ करें, लेकिन अगर ये थ्रेट एग्जिस्ट करती है, जैसे एक्सटर्नल भी है और ये इंटरनल भी टेररिज्म वगैरह की भी है, तो उसके लिए आपको अपनी आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना होगा। और उसके ऊपर मेन हिंड्रेंस आज अभी जो आ रही है आपकी कौमी सलामती की, वो ये आपकी बदहाली है, मुआशी बदहाली, इसको ठीक करने के लिए साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, नहीं लेने। बहुत शुक्रिया जनाब कय्यूम साहब, बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।